हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक मेन टॉपिक जिसमें बच्चे कंफ्यूज भी बहुत होते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश तो करूँगी कि आसान तरीके से बताऊँ। समझाने वाली हूँ एक टॉपिक मॉडल्स, जो 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चों के सिलेबस में है। तो 9th-10th वाले दोनों बच्चों ने इसको देखना है ध्यान से। मॉडल्स देखिए, आपने मॉडल्स में पता होना चाहिए मॉडल्स होते क्या है। मॉडल कुछ सहायक क्रियाएं होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनको कहते हैं। और ये आपने ध्यान रखना है कि जो मॉडल्स होते हैं, ये इंग्लिश में एक रूल है, मॉडल्स जहाँ भी लग गए ना, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। आंख बंद करके मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। मॉडल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब मॉडल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, नीड, डेयर। दोबारा बता देती हूँ एक बार, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ought to, नीड, डेयर, यूज टू। ये आपको अब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन से ब्लैंक में क्या भरना है, इतने सारे मॉडल्स में से कौन सा आना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी विल और शैल का यूज़। देखिए, शैल और विल जो होते हैं वो फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो विल और शैल के लिए हम क्या करते हैं, विल और शैल का यूज़ करने के लिए हम, यदि किसी भविष्य की घटना का वर्णन किया गया हो, जैसे मैं अपना काम करूँगा या मैं अपना काम जल्दी करूँगा, आई शैल फिनिश माई वर्क क्विकली, तो फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं अभी किया नहीं है काम, मैं करूँगा उस काम को, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, विल और शैल का यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चे अभी ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि विल लगाएं कि शैल लगाएं। तो आपने ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए विल का यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, किसी किसी वाक्य में आदेश होगा या कोई निश्चय होगा या कोई प्रण होगा या कोई धमकी होगी, जैसे यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिसकंडक्ट। आपको अपने मिसकंडक्ट होता है गलत व्यवहार के लिए आपको सज़ा दी जाएगी, तो उसको धमकी एक तरीके से दी जा रही है, ये आदेश समझ सकते हो आप इसको। तो इसमें हम उल्टा कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगाते हैं। आपने ध्यान रखना। देखो, वैसे कॉमन रूल तो यह है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगना चाहिए फ्यूचर में और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल। लेकिन जहाँ पर कोई डिटर्मिनेशन हो, कोई प्रॉमिस, कमांड या कोई थ्रेट हो, इस तरीके के सेंटेंस में हम रिवर्स कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ विल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ होगा। ठीक है। अब आपको बताते हैं हम वुड और शुड का यूज़। वुड जो होता है वो विल के पास्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, आई टोल्ड हिम डैट आई वुड कम, मैंने उसको बताया था कि मैं आऊँगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये ऐसे होता है कि मैंने उसको बताया मैं कल आऊँगा, अगर फ्यूचर से इंडिकेट कर रहा होता तो इसमें हम आई के साथ विल या शैल का यूज़ हम करते। बट ये पास्ट की बात बता रहा है वो, कि मैंने उसको बोला था कि मैं आऊँगा पास्ट में, तो वुड आएगा। विल के पास्ट के रूप में वुड यूज़ होता है। प्रार्थनावाचक या शर्तवाचक वाक्यों में भी वुड यूज़ होता है। देखिए कैसे, वुड यू क्लोज द विंडो, क्या आप खिड़की बंद कर देंगे। वुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बताएंगे। तो प्रार्थनावाचक जो वाक्य होते हैं या शर्त जिसमें हो, ही वुड पास इफ़ ही वर्क हार्ड, अगर वो कठिन मेहनत करेगा तो वो पास होगा, तो उनमें भी हम वुड का यूज़ करते हैं। देखो कहाँ कहाँ पे होता है वुड का यूज़, विल के पास्ट के रूप में, प्रार्थनावाचक और शर्तवाचक वाक्यों में। शुड का मतलब होता है चाहिए, जहाँ पर हम किसी की कोई बात समझा रहे कि आपको ये करना चाहिए, जैसे उपदेश दे रहे हैं कोई, जैसे यू शुड गिव अप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। संभावना हो, या फिर दे शुड हेयर बाय नाउ, दे शुड बी हेयर बाय नाउ, वे अब वहाँ पर होने चाहिए। या किसी को हम कोई फ़र्ज बता रहे, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। चाहिए जहाँ पर आ रहा होगा वहाँ पर उपदेशवाचक भी हो सकता है, संभावनावाचक, कोई फ़र्ज, नैतिक फ़र्ज,
या शैल का पास्ट के रूप में भी शुड का यूज़ होता है। एक सेंटेंस में लेस्ट अगर आ रहा हो तो लेस्ट के साथ आंख बंद करके आप शुड लगा देना। सेकंड है कैन और कुड। कैन जो होता है सकता है और कुड का मतलब होता है सकता था। कैन जो होता है वो योग्यता सूचक, इजाज़त सूचक, संभावना सूचक इनमें यूज़ होता है। जैसे आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। जहाँ पर प्रेजेंट की किसी की वर्तमान की योग्यता बताई गई हो या कोई इजाज़त ली गई हो, जैसे मे आई कम इन सर, सॉरी इसमें कैन का यू कैन गो होम नाउ कि आप घर जा सकते हैं। इट कैन हैपन टू एनीवन, ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो यहाँ संभावना बताई गई है। ठीक है, कैन आपको एक ऐसे फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं जैसे किसी की इजाज़त ले लो, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, कैन आई यूज़ योर पेन, तो इजाज़त सूचक में भी हो सकता है। देखिए कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है कैन, योग्यता सूचक, किसी की प्रेजेंट की योग्यता बताई हो, इजाज़त लेने के लिए, संभावना के लिए। कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है, शर्तवाचक, प्रार्थनावाचक, संभावनावाचक और कैन का पास्ट, 4 तरीके से हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता था, मतलब उठाया नहीं, उसने उठा सकता था। आई कुड बाय अ शर्ट, मैं शर्ट खरीद सकता था, कब, जब उसके पास पैसे होते। ठीक है, तो इसमें शर्त है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं शर्ट खरीद सकता था, तो शर्तवाचक वाक्य है ये। प्रार्थना के लिए कैसे, कुड यू टेल मी द टाइम। ठीक है, संभावना के लिए कैसे, वन ऑफ द प्रिजनर्स एस्केप्ड यस्टरडे, कल एक कैदी भाग गया। ही कुड बी एनीवेयर नाउ, वो कहीं भी अब हो सकता है, हो सकता था। कैन का पास्ट, ही सेड दैट आई कुड गो, उसने बोला आई कुड गो, मैं जा सकता था, कि वह जा सकता था। तो मे और माइट का यूज़ कहाँ होता है, मे जो होता है एक तो वो संभावना के लिए और एक अनुमति के लिए, जैसे मे आई कम इन सर। ठीक है, या किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, संभावना के लिए कैसे यूज़ होगा, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो ये संभावना के लिए लगेगा, मे अनुमति के लिए किसी की या इच्छा के लिए, या किसी को हम कोई ब्लेसिंग दे रहे हो। और माइट जो होता है वो मे के पास्ट के रूप में, भावी संभावना और किसी से इजाज़त लेने के लिए भी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मे की अपेक्षा माइट में ज़्यादा झिझक और विनम्रता होती है। कैसे, ही सेड दैट आई माइट गो, ये मे का पास्ट लगा है यहाँ पर माइट। ठीक है, भावी संभावना, ही माइट पास दिस ईयर, वह इस साल पास हो सकता है। इजाज़त माइट आई हैव योर पेन, थोड़ी झिझक, इसमें माइट में ज़्यादा झिझक आती है। मे में तो बंदा तुरंत, मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन माइट में थोड़ा झिझक हो जहाँ पर होगी वहाँ पर माइट का यूज़ होगा। ठीक है, मस्ट का यूज़ कहाँ पर होता है, उपदेश सूचक, आवश्यकता सूचक, संभावना सूचक, और जहाँ कोई मजबूरी हो वहाँ पर इस प्रकार के वाक्यों मस्ट का मतलब वैसे चाहिए होता है, जो कि ज़रूर चाहिए। शुड तो चाहिए होता है बट मस्ट ज़रूर चाहिए। तो मस्ट का यूज़ हम कैसे करते हैं, यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, तुम्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यू मस्ट बी बैक बाय इवनिंग, तुम्हें शाम तक ज़रूर लौट जाना चाहिए, आवश्यकता है यहाँ पर। संभावना भी हो सकता है, जैसे द चाइल्ड मस्ट बी हैंग्री, बच्चा शायद भूखा होना चाहिए, तो संभावना भी आ रही है यहाँ पर। यू मस्ट पे योर डेट, तुम्हें अपने कर्जे चुका देने चाहिए, या फिर जैसे मजबूरी है, यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, कि आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। तो मजबूरी है, वो तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो हमें फ़ाइन देना होगा। तो मजबूरी सूचक, संभावना सूचक, आवश्यकता सूचक और उपदेश सूचक तरह के वाक्यों में मस्ट का यूज़ किया जाता है। ought to और यूज़ टू कहाँ पे लगते हैं, ought to का मतलब भी चाहिए, जहाँ जैसा यूज़ शुड का बताया था, शुड का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, नैतिक फर्ज के लिए, इच्छा योग्य, संभावना या ज़रूरत के लिए। ought to भी वैसे ही लगता है। और ब्लैंक के बाद में अगर टू वर्ड लिखा हुआ है आपके, जैसे आपको सेंटेंस दे रखा है और ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक के बाद टू लिखा है, तो वहाँ पर आंख बंद करके आप ought भर देना। ought to का मतलब चाहिए होता है। यू ought to रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपना आपका नैतिक फ़र्ज बताया जा रहा है कि आपको अपने बड़ों के का आदर करना चाहिए। मोहन ought to win the race this time, यहाँ पर इच्छा योग्य संभावना आ रही है कि मोहन को ये रेस जीतनी चाहिए। ठीक है, ought to आपको चाहिए को इंडिकेट करता है, जो शुड के थे वही ought to के थे। और जो यूज्ड टू होता है, यूज्ड टू कहाँ लगता है, जहाँ पर किसी की पास्ट की हैबिट बताई गई है। जैसे ही यूज्ड टू कम टू माई हाउस एवरी इवनिंग, वह रोज़ मेरे घर
शाम को आता था, वो पास्ट की हैबिट है कि रोज़ वो काम करता था, ठीक है। शी नेवर यूज टू टेल अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था। दे यूज टू कंसल्ट मी ऑन ऑल मैटर्स, वो हर बात पर मेरी सलाह लिया करते थे। तो पास्ट की हैबिट जहाँ बताई गई हो वहाँ पर यूज टू का यूज़ होता है। नीड कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ आवश्यकता, ज़रूरत की बात हो रही हो, ठीक है। जैसे ये ही नीड नॉट वरी एनी मोर, उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत जहाँ पर, ये तो सिंपल है, कुछ खास इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। नीड जहाँ ज़रूरत का महसूस हो रहा हो तो वहाँ पर आप नीड फील कर देना। डेयर कहाँ पे लगता है, जहाँ कोई हिम्मत वाली बात हो, हिम्मत, डेयर का मतलब होता है हिम्मत। हार्डली, नेवर, नो वन और नो बडी, ये जिस सेंटेंस में आ गए वहाँ पर आपने डेयर का यूज़ करना है, ठीक है। डेयर, जैसे देखिए ही डेयर नॉट फाइट विद मी, यहाँ पे नेगेटिव में इसका यूज़ हो रहा है, ही डेयर नॉट फाइट विद मी, उसमें मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत वाले वाक्य जो होंगे वहाँ पर आपने डेयर, और ज़रूरत वाले में आपने नीड भरना है, ठीक है। तो अब आपको मैंने सारे रूल्स बता दिए। वीडियो को आप दोबारा प्ले करके भी देख सकते हो, अगर नहीं याद हो रहे अभी रूल्स एकदम से नहीं आएंगे। अब आप एक बार इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए। इनके साथ में ना आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने उनमें से कोई एक पे टिक लगाना है। देखिए ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, 10 सेंटेंसेज इसके अंदर। ये सेकंड एक्सरसाइज है, इसमें भी 10 सेंटेंसेज हैं। फिर थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें भी 10 सेंटेंसेज हैं। फिर फोर्थ है, इसमें भी 10 सेंटेंसेज है। अब आप ये फिल कर रहे हैं, जितने ज़्यादा फिल करोगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ये फिफ्थ है सेट, इसमें भी 10 एक्सरसाइज है, 10 सेंटेंसेज है। 6 एक्सरसाइज में भी 10 है, देखिए ध्यान से देख लीजिए। 7th, फिर 8th, 9th और ये 10th। ये अब आप फिल कर लेना। कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर देना। थैंक यू वेरी मच।